डॉक्टर साहब, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट को अगर हम देखें तो पाकिस्तान दुनिया के उन 3 सर-ए-फ़हरिस्त ममालिक में शामिल है जहाँ नौमौलूद बच्चों की हलाकत सबसे ज़्यादा है, यानी रोज़ाना 675 बच्चों का इंतकाल। मतलब कहते हुए भी आप ज़रा एकदम परेशान होते हैं कि इतनी बड़ी तादाद। वैसे चाइल्ड स्पेशलिस्ट, आप हमें बताइएगा कि इसके पीछे अवामिल क्या है? जी बहुत शुक्रिया ख़ास उस मौजू पर उठाने के लिए जिस पर हम बहुत देर से तवज्जो हमने की है। स्पेशली जिस तरह आपने कहा कि पाकिस्तान 3 फ़हरिस्त ममालिक है, और मैं थोड़ा उसमें ऐड ऑन कर सकूँ कि 3 ममालिक कौन से हैं जिसमें पाकिस्तान बल्कि कभी तीसरे नंबर पर, कभी दूसरे नंबर पर, बल्कि एक रिपोर्ट में तो पहले नंबर पर भी शामिल है। और उसमें 2 बाकी ममालिक, एक अफ़गानिस्तान और एक सोमालिया है। तो आप सोच लें कि हमारा कंपैरिजन किसके साथ, इवन बांग्लादेश इज़ मच बेटर देन अस। और बाकी इवन आप दूसरे कंट्री अफ्रीका के इथियोपिया हमसे बेहतर है, बाकी दूसरे ममालिक बेहतर है। अच्छा, पहली बात। दूसरा, अवामिल क्या देखें, सबसे बड़ा जो मसला हमारे पाकिस्तान में हो रहा है वो कि जब माँ शादी होती है एक मदर की, जब वो मदर बनती है, एक बीवी बनती है, तब से इसको हमने कंट्रोल करना है। और वहाँ पे हम कंट्रोल किस तरह कर सकते हैं कि जब आए उसकी न्यूट्रिशन अच्छी हो। हम 4 एस्पेक्ट्स पे उस पर हेल्प कर सकते हैं, यानी कि उसको हम न्यूट्रिशन अच्छी दें। उसका जिस तरह हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मसला क्या, आयरन क्यों कम हो रहा है, जिस तरह भी आपने कहा कि 90% में आयरन की कमी है, फौलाद कम है, एनीमिक है। तो सबसे बड़ा मसला क्यों हो रहा है कि हमारे किसी भी चीज़ में आयरन मिला नहीं हुआ। जिस तरह आई बिंग वैन इन यूके, तो वहाँ पे इवन उनके दूध में, उनके आटे में आयरन मिला हुआ है। उनकी बेसिक नेसेसिटीज़ में आयरन मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, विटामिन डी मौजूद है। हमारा यहाँ पे हर दूसरा बंदा एनीमिक है, हर दूसरा बंदा की हड्डियों में दर्दें हैं, हड्डियाँ कमज़ोर है, विटामिन डी डेफिशिएंट है। तो हमें इन चीज़ों को नेसेसिटीज़ में ऐड ऑन करना है, पहली बात। अब उसकी मदर की केयर, जब मदर हमल हो गई, प्रेग्नेंट हो गई, तो उसमें फिर अपना उसको गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल है कि नहीं है। आपको एक सुन के भी हैरत होगी कि WHO के अकॉर्डिंगली हर 3 से 5 किलोमीटर देहात के एरिया पर एक देहाती सेहत मरकज़ होना चाहिए, जिसे हम बेसिक हेल्थ यूनिट BHU बोलते हैं। जी। पाकिस्तान में 75% केसेस में 5 किलोमीटर से ज़्यादा पर BHU मौजूद है, 75% केसेस में, और बलूचिस्तान में तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात हैं। तो आप सोचें कि हमारे BHUs बहुत लिमिटेड है। अच्छा, जब लिमिटेड है तो इसमें गायनाकोलॉजिस्ट भी है ही नहीं, अवेलेबल नहीं है। अगर जो 24/7 BHUs एक गवर्नमेंट का एक उन्होंने एक स्टेप उठाया, लेकिन उसमें भी गायनाकोलॉजिस्ट मॉर्निंग टाइम में या इवनिंग में नहीं है। अब सिर्फ लेडी हेल्थ वर्कर्स या मिडवाइफ्स मौजूद हैं, तो वो उनको टोटल ट्रेन नहीं है, या बाज़ दफ़ा वो इतने दूर इलाके में चले जाते हैं कि वो फिर उस जगह पे जाते नहीं, अटेंडेंस पूरी नहीं होती। तो देयर मल्टीपल फैक्टर्स। हमें तो पहले स्टार्ट हमें एंटीनेटल केयर से। अच्छा, एक और चीज़ भी आपको सुन के हैरानगी होगी। एक तो आपने कहा 2,75,000 वो हैं जो न्यूनेटल मोर्टालिटी, जिसे NMR बोलते हैं, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट। ये हमारा न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट जिस तरह 3 ममालिक में ज़्यादा है, और ये 2.5 लाख है अप्रॉक्सीमेटली। एक और एस्पेक्ट है जो हम स्टिल बर्थ्स बोलते हैं, यानी कि वो बच्चे जो अभी दुनिया में आए ही नहीं जिंदा होकर, वो माँ के हमल से ही मरे, अंदर ही मरे, और फिर डेथ हो गई। वो 1,90,000 सालाना है, यानी कि आप देख लें कितना क्लोज है टू द NMR और स्टिल बर्थ। तो हमें कंट्रोल करना है तो मदर से कंट्रोल करना। और हमारी आप देखें दोनों एस्पेक्ट्स हैं। एक जो गुर्बत में अगर एक गरीब खानदान है, उनमें जल्दी शादी हो रही है। जो एक अमीर एस्पेक्ट्स है, जो दूसरी सोसाइटी का एक ग्रुप है, उनमें लेट शादी हो रही है। 18 और 35 साल उम्र के दरमियान ये मदर की एक आइडियल एज होती है मदर बनने की। अब वो ज्यादा हो जाए कम हो जाए, दोनों कंडीशन में बच्चे को रिस्क फैक्टर्स हैं, स्टिल बर्थ के रिस्क फैक्टर्स हैं, कंजेनिटल एनोमलीज, बच्चे के डिफेक्ट, कभी कान नहीं बना, कभी हार्ट दिल नहीं बना, कभी आंखों का डिफेक्ट है, कभी होठों का डिफेक्ट है, हाथ पैर नहीं बन रहे। अच्छा, अब मदर जब हमल होती है, अब उसकी प्रॉपर न्यूट्रिशन, हम कहते हैं कि फॉलिक एसिड ले, आयरन ले, कैल्शियम ले। फॉलिक एसिड तो स्टार्ट से शुरू करें, इवन बिफोर द प्रेगनेंसी स्टार्ट करें। अच्छा। एक हुआ कि स्टडी हो के बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके दिमाग के डिफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों के दिमाग बड़े बड़े साइज के, जिसे हम हाइड्रोसेफलस बोलते हैं। बड़ी तहकीकों की वजह क्या बन रही है, जब उसमें तहकीक हुई तो पता चला कि माँ में फॉलिक एसिड डेफिशिएंट है। और आज भी हमारे हाइड्रोसेफलस का रेशियो ज्यादा है, क्योंकि देहाती मदर्स को पता नहीं मैंने फॉलिक एसिड लेना। इवन फॉलिक एसिड शुड बी टेकन बिफोर द प्रेगनेंसी। उनको 3-4 महीने पहले स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन वो फॉलिक एसिड नहीं ले रहे। फिर एनीमिक है, फिर अगर अब हमल हो गया, प्रॉपर गायनी नहीं है। अब प्रॉपर WHO कहती है कि 4 से 8 विजिट्स ANC एंटीनेटल केयर विजिट्स होने चाहिए एक गायनाकोलॉजिस्ट में, वो अवेलेबल नहीं है। फिर 3rd नंबर पे उसकी न्यूट्रिशन, उसको आप डाइट अच्छी रखें। फिर एक एजुकेशन, एक हक है। अब एजुकेशन उसको नहीं मिल रही, एक देहात में उसको नहीं एजुकेशन मिल रही। और देखें, हम पाकिस्तान एक ज़री मुल्क है, ये इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं करता। इस ज़री मुल्क में हमारा BHU सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमारा RSC रूरल हेल्थ सेंटर्स, हमारा तहसील हेडक्वार्टर्स, हमारे
हमारा DHQ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स, ये सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। आल्दो डॉक्टर साहब, हमारा जी आपने ना दरिया को कूजे में बंद किया है, सारे अवामिल भी बता दिए, हर चीज़ भी बता दी है, लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ख़वातीन अगर बच्चियों की बात करें तो आजकल खा ही कुछ नहीं रही हैं। डाइट का भी बहुत ज़्यादा मसला है, या खाया ही नहीं जाता, और अगर खाती हैं तो वो यही बात है कि पास्तास खा लिए, नूडल खा लिया, या फिर जंक फूड खा लिया, जो दिल कर है। तो वो वहीं से शायद एक स्टार्टिंग से ही वो केयर नहीं हो रही होती है, फिर जब शादी होती है, प्रेगनेंसी की तरफ जाती हैं, तो वो शायद कंसीव करना ही उनके लिए मुश्किल हो जाता है। एग्जैक्टली और ये हमारा अलमिया है कि दोनों एस्पेक्ट्स में अगर देहात वाले तो वो सिर्फ दूध और दही डेयरी प्रोडक्ट्स में रखते हैं, और अगर शहरों वाले वो फास्ट फूड में रखते हैं। दोनों तरफ एक डिस्प्रोपोर्शनेट बैलेंस नहीं है। हमें दोनों सिचुएशंस में बैलेंस, और इसलिए हम एजुकेशन में हमें फीमेल्स को एक रिप्रोडक्टिव हेल्थ एजुकेशन जरूर देनी चाहिए कि व्हाट्स गुड फॉर हेल्थ, फॉर देयर हेल्थ एंड फॉर देयर नेक्स्ट जनरेशन है। अब देखिए एक औरत से पूरा खानदान आ रहा है। अगर जिस तरह एक पेशेंट मेरे पास है, मदर एनीमिक, माँ को खून की कमी, उसके 3 बच्चे, तीनों में खून की कमी, माँ को पैदाइश के दौरान में खून लगा, बच्चों को भी अब 1 साल के हो गए, बच्चों को भी हमने आयरन लगाना पड़ा। तो ये एक ऐसा विशियस सर्कल है जो इट्स गोइंग ऑन, जब तक हम इसको ब्रेक नहीं लगाएंगे। और यही हो रहा है कि आज हमारा न्यूनेटल मोर्टेलिटी इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द कंट्री, इन ऑल द वर्ल्ड, सबसे हाईएस्ट है। और इसकी जब देखें, जब बच्चा पैदा होता है हमारे यहाँ पे, जिस तरह अगर बच्चे माँ में खून की कमी है, जिस तरह आपने अभी कहा कि 45% लेडी जो एक्सपर्ट हेल्थ विजिटर है वो मौजूद नहीं है। एक माँ, एक बच्चा जब जन्म रहा होता है तो हेल्थ वर्कर का होना जरूरी है। अगर नहीं है, देहात में या बैकवर्ड एरिया पे है, वो अपने BHU में नहीं जा रही, तो वो अपने करीबी किसी दाई को कहेगी कि आगे कर लो। अब वो एक्सपर्ट नहीं है, उसको हमें एक्सपर्ट करना है। अगर वो दाई, हम गवर्नमेंट अगर उस लेवल पर जाके अगर ट्रेन कर दे, और ट्रेन कर दे, उनको कोर्सेज कराए। जिस तरह मैं आपको एक मसला दूं, अच्छा ये बिल्कुल आप बताइएगा इनको किस तरह से ट्रेन कीजिएगा, लेकिन ये भी बता दें कि इनकी तरबियत ना होना कितना नुकसानदेह है। मतलब कभी कोई बुला रहा है डायरेक्शन ठीक करने के लिए बेबी की, कभी किसी काम के लिए, और अगर ये एक्सपर्ट नहीं है इस काम में तो फिर कितना ये नुकसानदेह होता है। फिर तो बहुत, जिस देखें, मैं आपको ये अभी बता रहा हूँ, अगर एक्सपर्ट नहीं, क्या होता है, बच्चा डिलीवर हो रहा है, अब दाई हैंडल कर रही है एक गाँव में, बच्चा डिलीवर हो रहा है, बच्चा दरमियान में आके फंस गया, इसे हम ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर बोलते हैं। अब ऑब्स्ट्रक्शन हुई तो सबसे बड़ा नुकसान बच्चे को होगा, क्योंकि जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी, जैसा देखिए बच्चे का सर बाहर है, बाकी बॉडी अंदर है, या बच्चे की जो कॉर्ड अराउंड द नेक होगी, बच्चा फंस गया है, तो सबसे बड़ा मसला बच्चे को होगा। और क्या होता है, एस्फिक्सिया, यानी कि बच्चे को खून ना जाना। और आपको सुनकर हैरानगी हो कि हमारे पाकिस्तान में न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर इज एस्फिक्सिया। एस्फिक्सिया क्या होता है कि बच्चों को दिमाग में ऑक्सीजन ना जाना। अब एस्फिक्सिया होने की वजह से क्या होगा, बच्चे रोएंगे नहीं। जब रोएंगे, इस अक्सर कहते हैं कि हम बच्चों से पूछते हैं जब एबनॉर्मल होते हैं, जिस तरह बाद में आप जब बड़े होते हैं आप देखते हैं कुछ बच्चे नॉर्मल नहीं होते, उनका IQ कम होता है। जब हम उसको बैक पीछे हम अपनी स्टडी करते हैं बैक जाके, तो हम देखते हैं कि वो बच्चे पैदाइश में रोते नहीं हैं। रोना ना एस्फिक्सिया की अलामत है, और एस्फिक्सिया इज वन ऑफ द सेकंड मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर फॉर NMR, नौजायदा बच्चों की अमवात की वजह सबसे बनती है। और NMR ये, और आपको इस सुन के भी हैरान करो कि एस्फिक्सिया इट इज द कंट्रोलेबल फैक्टर। व्हेन व्हाइल बीइंग इन UK, वहाँ पे मैंने हॉस्पिटल्स में काम किया कई देर तक, तो वहाँ पे मुझे एक भी एस्फिक्सिया का पेशेंट नहीं मिला। इसकी वजह क्या है कि वो कंट्रोल, उन्होंने उसको कंट्रोल किया, हमने कंट्रोल नहीं किया। हमारे ऑब्स्ट्रक्टिव लेबर्स हो रही हैं, माँ के खून की कमी है, प्रॉपर हेल्थ विजिटर नहीं है, प्रॉपर हॉस्पिटल सेटिंग्स में नहीं हो रहा, प्रॉपर हेल्थ सेंटर्स में नहीं हो रहा, और बच्चे फिर ऑब्स्ट्रक्शन। सेकंड बड़ी वजह जो बच्चों में, नौजायदा बच्चे जिनकी अमवात हो रही है, वो प्री मेच्योरिटी है, जल्दी पैदा होना। और जल्दी पैदा होना सबसे ज्यादा लिंक मदर से होता है। मदर कमजोर है बहुत ज्यादा, जल्दी शादी हो गई है, या 35 से ज्यादा उम्र है, या उसको न्यूट्रिशन अच्छी नहीं मिल रही, आयरन कम है, जैसा भी आपने कहा, ये सारी वजूहत में बच्चा जल्दी पैदा होता है। अच्छा, जब बच्चा जल्दी पैदा होगा तो सबसे बड़ी वजह यानी कि 35% कॉजेज टू 40% प्री मेच्योरिटी है। प्री मेच्योर होगा तो क्या होगा, अब देखे बच्चा जल्दी पैदा होगा ना, उसको सांस लेने का तरीका आता है, सांस नहीं ले रहा, इसे हम एपनिया बोलेंगे। अब सांस लेना शुरू कर दिया, छाती मेच्योर नहीं है तो RDS हो जाएगा। अब उसकी नाली बहुत फ्रेजाइल, बिल्कुल धागे की तरह की है, बहुत जल्दी नाद फट जाती है, दिमाग में फटेगी तो IVH हो जाएगा, IVH यानी कि स्ट्रोक हो जाएगा। बहुत पतली नाड़ें हैं, अगर अपनी आंतरी में फटेगा तो नेक हो जाएगा, जिसे हम नेक्रोटाइजिंग एंट्रोकोलाइटिस बोलते हैं। तो
जहाँ जहाँ बच्चे की नाड़ें पतली हैं वहाँ पे उसको डिफेक्ट हो रहे हैं, उसके Defect मसाइल हो हो रहे हैं। तो रहे प्री मेच्योरिटी इज फर्स्ट मोस्ट कॉमन कॉज एंड सेकंड इज द एस्फिक्सिया। सही। बाकी फिर इन्फेक्शन है, निमोनिया है और टेटनस है, ये सारी चीज़ें, और इनको भी कंट्रोल किया जा सकता ठीक है। है। मदर अगर अच्छा विजिट कर रही जी। है, जिस तरह एक मदर ने बच्चे कुछ एक मदर का बच्चा पैदा वो सुन नहीं सकता था, अच्छा सेकंड बच्चा पैदा वो भी सुन नहीं सकता था। फिर हमने कहा कि क्या वजह, बच्चा क्यों नहीं है। सुन रहा। जब हमने मदर के टेस्ट कराया तो मदर में टॉर्च इन्फेक्शन निकला। एक इन्फेक्शन है जो प्रिवेंटेबल है, अच्छा यानी कि हम उसके इन्फेक्शन को प्रिवेंट करते हैं। बच्चे की जो गूंगापन है, उसका बहरापन, वो सारा सही हो जाना था। यानी कि मदर की सेहत इतनी इम्पोर्टेंट मदर की सेहत देखिए, मैंने कहा स्टार्ट शादी से हो जाता शादी से है, और उससे हमने उसको हमने अगर चेंज लानी है तो मैं बीइंग ए न्यूनेटोलॉजिस्ट, मैं एक पीडियाट्रिशियन और न्यूनेटोलॉजिस्ट, और हम एक पूरी पाकिस्तान में एक कैंपेन भी चलाई है हमने, और हमारी पूरी टीम है, जैसा डॉक्टर सिकंदर साहब है, डॉक्टर इरफान साहब है, हम पूरी टीम चलाई। जैसे हमने अब एक लाजमी किया कि हमने यूएचएस यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में इसको लाजमी किया कि जो डॉक्टर भी अब बनेगा, जी जो नर्स भी अपना बीएनएस कंप्लीट करेगी, ठीक है। उसमें कंपलसरी कि वो न्यूनेटल रिससिटेशन करेगा। न्यूनेटल रिससिटेशन इज सिंपल प्रोसीजर, ठीक है। ये 1970s में इजाद हुआ, और ये सिंपल एक एम्बू बैग और एक कुछ टेक्निक्स ठीक है। है। अगर आप न्यूनेटल रिससिटेशन कर ले, आप 30% न्यूनेटल मोर्टेलिटी को कम कर सकते हैं। जबरदस्त। तो हमने ये लाजमी किया कि अब यूएचएस में कि जितना डॉक्टर बनेगा, जो नर्स बनेगी, वो न्यूनेटल रिससिटेशन करेगी। बहुत जबरदस्त बहुत और अच्छा काम आप बड़ी कर रहे हैं डॉक्टर जबरदस्त साहब। Thank you. डिस्कशन।